हेलो एवरीवन, वेलकम इन WP सिंप्लीफाइड बाय सुनील। आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस मल्टीसाइट के बारे में और जानेंगे कि मल्टीसाइट नेटवर्क क्या होता है, वर्डप्रेस के अंदर हम इसको कैसे सेटअप करते हैं और इसका क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मल्टीसाइट नेटवर्क होता क्या है। वर्डप्रेस का एक फीचर है जिसमें क्या होता है कि आप एक ही वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के अंदर मल्टीपल वेबसाइट मैनेज करते हैं, जिसको कि हम मल्टीसाइट नेटवर्क बोलते हैं, मल्टीसाइट सेटअप बोलते हैं। इस फीचर में क्या होता है कि जब आप नॉर्मली वर्डप्रेस एक इंस्टॉल करते हैं, देन उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होता है, कुछ आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं WP कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, एंड देन उसके बाद आपका ये मल्टीसाइट जो नेटवर्क है वो रेडी हो जाता है यूज करने के लिए। इसके अंदर आप मल्टीपल वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं। उन वेबसाइट्स के अंदर आप उनके सेपरेट प्लगइन्स, उनके सेपरेट थीम्स जो भी हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड उसका इवन लेआउट भी आप अलग अलग रख सकते हैं, एंड उसको फिर आप मैनेज कर सकते हैं एक ही जगह से। इसको हम बोलते हैं मल्टीसाइट नेटवर्क। अब इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अभी हम उसके बारे में जान लेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये मैंने वर्डप्रेस स्टूडियो इंस्टॉल कर रखा है, एंड मैं अब यहाँ पे एक नया वेबसाइट ऐड कर रहा हूँ। एंड इसको यहाँ पे मैं इसको एक कस्टम डोमेन का ऑप्शन भी है अपने पास, तो ये भी मैंने इस पर अनेबल कर दिया है, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको ऐड साइट। तो ये मेरा नॉर्मल जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होता है वो हो रहा है अभी। इसके अंदर अभी और कुछ भी लाइक मल्टी साइट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन अपन ने नहीं करा है। ओके, वेबसाइट इंस्टॉल हो चुकी है और ये सर्वर इसका स्टार्ट हो रहा है अभी वेबसाइट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वेबसाइट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और सर्वर अप हो गया, रनिंग है। अब मैं जाता हूँ WP एडमिन के अंदर। तो यहाँ पे हम जैसे कि नॉर्मली वेबसाइट जैसे हम पहले देख पा रहे थे वैसे सिंपल इंस्टॉलेशन है। अब मल्टी साइट के बारे में हम देखते हैं। तो आपको वर्डप्रेस का जो है learn.wordpress.org, वहाँ पे आप मल्टी साइट के नेटवर्क के सेटअप के बारे में पूरा एक आर्टिकल मिल जाएगा। आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। और इसमें से हमको रिक्वायरमेंट होता है इसका, ये जो वेरिएबल डिफ़ाइन करना होता है ये हमें WP कॉन्फ़िग फाइल के अंदर डिफ़ाइन करना होता है, इसको मल्टी साइट नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, एंड ये मैंने WP कॉन्फ़िग फाइल ओपन कर ली है। इस फाइल के अंदर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। ये वेरिएबल डिफ़ाइन करने के बाद आप जैसे वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे WP एडमिन को, उसके बाद आप टूल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको नेटवर्क सेटअप का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है अपने पास। पहला कि आप सब डोमेन में जो आपकी बाकी वेबसाइट्स हैं वो आप सब डोमेन में इंस्टॉल करना चाहते हैं या सब डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आपको जो भी फीचर रखना हो इन दोनों में से वो आप रख सकते हैं। लाइक अगर आपको सब डोमेन पे चलानी है तो आप इस तरीके से आप सब डोमेन डिफ़ाइन कर देंगे और यहाँ पे सब डोमेन आप चूज कर लेंगे। लेकिन आपको ये वेबसाइट जो है आपको सब डायरेक्टरी में चलानी है तो आप ये वाला जो फीचर है ये वाला यूज़ कर लेंगे। तो अभी के लिए हम सब डायरेक्टरी वाला यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारा नेटवर्क का जो टाइटल है वो ये रहेगा, लाइक मेन वेबसाइट का जो टाइटल हो गया ये हो गया, एंड ईमेल आईडी ये हो गया हमारा। इसको मैंने किया इंस्टॉल। ओके, एंड देन ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे मिले हैं आपको ये WP कॉन्फ़िग फाइल के अंदर कॉपी करने होंगे, एंड देन नीचे एक और कोड है जो कि htaccess फाइल का है, तो ये हमें htaccess फाइल के अंदर डालना होता है। तो मैंने ये भी कॉपी कर लिया है। और ये भी मैंने htaccess के अंदर कोड सेव कर दिया है। अभी हम जाते हैं अपने सेटअप के अंदर। यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट रिफ़्रेश करना है,
और ये लॉग आउट हो गया है। आपको ये फिर से लॉगिन करना है। तो जब आप फिर से लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद जब आप डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आपके पास डैशबोर्ड के अंदर कुछ इस तरीके से खुलता है एंड बाकी आपको कुछ मेन्यू में चेंजेस नज़र आते हैं। वेबसाइट के अंदर कुछ नए मेन्यूज़ आपको मिलते हैं। तो जब आप माई साइट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क एडमिन का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर हम जाते हैं साइट्स के अंदर सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी आपने वेबसाइट ऐड करनी होंगी वो सारी वेबसाइट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक और वेबसाइट ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड साइट पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने साइट का नाम दिया सुनील के नाम से मैंने वेबसाइट ऐड करनी है। उसका टाइटल दे दिया मैंने सुनील शर्मा। उसका एडमिन ईमेल दे दिया hello@sunil.com। ठीक है। और जब मैं इसको ऐड साइट बटन पे क्लिक करके हमारा ये नया वेबसाइट ऐड हो जाएगा एंड इसको हम यहाँ से एडिट और इसका सेपरेट जो डैशबोर्ड है वो हमें सेपरेट मिलेगा, जिसको हम यूज़ करके उस वेबसाइट को पूरा बना सकते हैं। उसके अंदर मैनेजमेंट जो भी है पूरा कर सकते हैं, लाइक थीम, प्लगइन, सेटअप, सब कुछ अपने को अलग से मिलेगा। तो ये देखिए मेरे अलग से वेबसाइट बन गई है सुनील शर्मा के नाम से। इसका एक सेपरेट डैशबोर्ड है। यहाँ पे मैं अपना सेपरेट थीम इंस्टॉल कर सकता हूँ, प्लगइन इंस्टॉल कर सकता हूँ और जो भी मुझे पेजेस पोस्ट जो भी करना होगा वो मैं सारा सेपरेटली कर सकता हूँ। और आपको उसके लिए एक चीज़ जो है एडिशनली आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको जो थीम्स और जो प्लगइन्स हैं वो आपको पहले नेटवर्क में इंस्टॉल करके नेटवर्क में अनेबल करने पड़ेंगे। लाइक ये जो थीम्स हैं ये सब इंस्टॉल्ड हैं बट ये नेटवर्क पे अनेबल नहीं है। अगर मुझे बाकी वेबसाइट्स के अंदर इन थीम्स को दिखाना है तो मुझे पहले इनको नेटवर्क अनेबल करना पड़ेगा, उसी के बाद मुझे ये थीम्स के अंदर दिखेंगी। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपको केवल एक ही थीम यहाँ पे दिख रही है। जब मैं इस थीम को और अनेबल कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे 2 थीम्स के ऑप्शन मिलेंगे और आप उनमें से कोई एक थीम आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको प्लगइन्स के साथ है। प्लगइन्स आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड अगर आप उसको नेटवर्क एक्टिवेट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सभी वेबसाइट्स के अंदर एक्टिवेट मिलेगा। प्लगइन्स को आपको नेटवर्क एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको वो सभी वेबसाइट के अंदर एक्टिवेट हो, आपको जस्ट प्लगइन यहाँ से इंस्टॉल करना होगा एंड देन आप अपनी सेपरेट वेबसाइट के अंदर जाके उस प्लगइन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों प्लगइन है, यहाँ पे भी वो दोनों आ रहे हैं। अगर आप इसको नेटवर्क एक्टिवेट कर देते हैं तो वो सभी वेबसाइट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है जब भी आप नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो ये मल्टी साइट के बेनिफिट्स हैं, मल्टी साइट के फीचर्स हैं। अगर आपको नेटवर्क लेवल पे कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप इन सेटिंग्स के अंदर कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन के बारे में, नेम्स के बारे में कि ब्रांड नेम क्या होगा, कैसे होगा, ईमेल रजिस्ट्रेशन और ये जो भी आपकी ईमेल्स जो ट्रिगर होते हैं उन सब के बारे में, मीडिया फाइल्स के बारे में, लैंग्वेज के बारे में और सारे जो फीचर्स हैं इन सब के बारे में आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती हैं। वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और ये सेटअप नेटवर्क सेटअप के अंदर वही कोड है जो हमने ऑलरेडी अपना WP कॉन्फ़िग और htaccess के अंदर यूज कर रखा है। अभी अपन ने देखा कि कैसे हम मल्टी साइट नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, हम कैसे उसके अंदर थीम अनेबल कर सकते हैं, नेटवर्क वाइड सेटअप कर सकते हैं, कैसे प्लगइन उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस देखे और एक नई वेबसाइट बनाकर भी देखी कि मल्टी साइट नेटवर्क के अंदर हम कैसे एक सेपरेट वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स होते हैं मल्टी साइट नेटवर्क के और इसका बेनिफिट तो आपको समझ ही आ गया होगा कि जब भी अगर आपको सेम काइंड की अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स बनानी है लेकिन आप चाहते हो कि उनका मैनेजमेंट एक ही जगह से हो तो आप मल्टी साइट नेटवर्क यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फीचर है वर्डप्रेस का और बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।